नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पंजाब में कांग्रेस ने आखिरकार नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है। चरणजीत चिन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे और चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चरणजीत सिंह चिन्नी को नेता चुन लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में मचे सियासी बवाल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ राष्ट्रीय विरोधी आरोपों को गंभीर करार दिया है। बीजेपी ने इन आरोपों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पूछा कि क्या कांग्रेस अमरिंदर के आरोपों पर संज्ञान लेगी, क्या उसके अनुसार कोई कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं राजनीति से संन्यास का ऐलान करने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता बाबुल सुप्रियो ने एक बार फिर से मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी बदलकर कोई इतिहास नहीं बना रहा हूं। इससे पहले भी कई बड़े नेताओं ने पार्टी बदली है। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी प्लेइंग 11 टीम में मौका दिया है। मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जानकारी है और इसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं पिछले 7 सालों से राजनीति में हूं और यहां भी बेहतर करने की हर संभव कोशिश करूंगा। मुझे लगा कि जल कल्याण के लिए ये एक अच्छा अवसर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं आसनसोल से सांसद हूं। मैं बुधवार को दिल्ली जाऊंगा। अगर स्पीकर ने मुझे मिलने का समय दिया तो मैं उसी दिन पद से इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले शनिवार को टीएमसी में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे अपना फैसला बदलने पर गर्व है। बंगाल की सेवा करने के लिए मैं टीएमसी में आया हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं सोमवार को दीदी से मिलूंगा और मैं गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हूं। हालांकि इस दौरान उन्होंने संन्यास के ऐलान पर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा तो मैंने ये दिल से कहा था। मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि ये राजनीति छोड़ने का मेरा फैसला गलत होगा और भावावेश में मैंने ये फैसला लिया। और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सौंपा। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने 4.5 सालों में सुशासन की सरकार चलाने की पूरी कोशिश की। हमने राज्य के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 4.5 साल में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ और इसी के साथ ही हमने पूरे राज्य में काफी अच्छा काम किया है। साथ ही सीएम योगी ने आगे उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड में विपक्ष पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर के जरिए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर पेश किए गए रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाते हुए उन पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, फिर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। इसके अलावा अपने इस ट्वीट में योगी सरकार की कमियां गिनाते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी उन्होंने लिखा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि लाखों खाली पदों पर नौकरियां देने और लटकी हुई भर्तियां कराने पर, किसानों को गन्ना, गेहूं, धान और आलू के दाम देने में, बिजली के दाम कम करने में और महंगाई रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार फेल रही है। ज्ञान और सिद्धि के दाता गणेश जी का आज अंतिम चतुर्दशी पर विदा कर दिया गया है। सुबह से ही गणेश विसर्जन की तैयारियां शुरू हो गई थी और बैंड बाजों की धुन के साथ भक्त अगले साल गणेश जी को फिर से आगमन की कामना को लेकर बप्पा को विदाई देने पहुंचे। लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। काफी भारी संख्या में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और मास्क भी नहीं लगाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि राहु काल में विसर्जन वर्जित माना गया है, लेकिन पंचांग के मुताबिक गणपति विसर्जन के 5 शुभ मुहूर्त हैं। 19 सितंबर को गणपति विसर्जन है और धर्तरी योग का निर्माण हो रहा है।
आज सुबह 7:40 पर, दोपहर 12:15 तक और दोपहर में 1:46 से लेकर 3:18 तक, शाम को 6:21 से रात के 10:46 तक विसर्जन को लेकर शुभ मुहूर्त रहा। वहीं आपको बता दें कि 20 सितंबर को तड़के ही 4:40 से सुबह 6:08 तक विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। बता दें कि गणेश विसर्जन के दौरान कुछ खास चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। विसर्जन से पहले उन्हें स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। रेशम के कपड़े में मोदक, दूर्वाघास और सुपारी और दक्षिणा बांधकर रखी जाती है। इस बंधी हुई पोटली को भगवान गणेश की मूर्ति के साथ रखकर और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को दम्भी सरकार बताते हुए कहा कि ये जुमलेबाज सरकार है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठगना, ठगने का साथ, ठगने का विकास, ठगना विश्वास और ठगना प्रयास। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जीवन गुजरे हैं और 6 महीने बचे हैं। इसी दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला और युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और ठप कारोबार के बहकावे, फुसलावे वाली और जुमलेबाज सरकार, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास और ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। बता दें कि अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। और इसी के साथ ही इसके पहले आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार ने हर व्यक्ति का अपमान किया है और इससे पहले भी किसी भी सरकार की तुलना में अधिक झूठ इस सरकार ने बोला है। ऐसा लगता है कि बीजेपी झूठ का ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। जनता को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो वहीं पीलीभीत में किसान नेता राकेश टिकैत का किसानों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। साथ ही गर्मजोशी के साथ ही स्वागत किया गया और इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। किसान नेता राकेश टिकैत पीलीभीत के बिलसड़ा ब्लॉक क्षेत्र में पड़ने वाली एक अमन बैंक्वेट हॉल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सरकार चाहती है कि गांव से किसानों की जमीन छीन ली जाए। नस्ल और फसल बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। सब लोग दिल्ली में आंदोलन में शरीक हों। राकेश टिकैत का पीलीभीत दौरा दिल्ली में किसान आंदोलन को मजबूती देने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राकेश टिकैत ने आगे यहां पर यह भी कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान अब तक नहीं किया गया, धान खरीद आ गई है, क्रय केंद्र अब तक तय नहीं किए गए, समय से क्रय केंद्र खुलेंगे नहीं, क्रय केंद्र नहीं खुलेंगे तो नेताओं के कहने पर खुलेंगे, जिसके बाद खरीद नहीं होगी। किसान कम कीमत पर फसल बेचेगा, व्यापारी मोटा मुनाफा कमाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम यहां पर किसानों से मिलने आए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकार के काम गिनवाए और साथ ही अपनी उपलब्धियां भी लोगों के साथ साझा की। बताते चलें कि इस लेखा जोखा को सामने रखते हुए इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से हमें लगातार सहयोग मिला, जिससे हमने सभी योजनाओं को अच्छी तरीके से लागू किया। आगे सीएम योगी ने कहा है कि पहले ही सरकारों के कार्यकाल में यूपी का क्या दशा थी, ये किसी से छिपी नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकारी योजना का हल क्या होता था, ये सभी जानते हैं। हमारी सरकार ने सभी वर्गों तक पूरी ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पहुंचाया है। आपदा के वक्त सरकार ने हर स्तर पर लोगों को सहायता पहुंचाई। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया।